तड़प एक प्रेम कहानी। यहाँ प्यार भरे मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैंने कभी किसी और की तरफ पलट कर भी नहीं देखा था। उसी लड़की से बेहद मैं प्यार करता था। वहाँ उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे। यह तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वहाँ मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसे यादें दे गई कि आज भी मैं उसी के सपनों में जीना चाहता हूँ। आज भी मैं उसी के सपनों में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यहाँ इश्क विश्क की बातें बड़ी अजीब लगती थी। यहाँ इश्क विश्क की बातें बड़ी दिलचस्प अजीब सी लगती थी। यहाँ कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं इससे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का ग्रुप कहीं घूमने जा रहे थे और मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ लड़की भी वहाँ पर घूमने जा रही है, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। आने वाले दिनों में मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे दौर में साथ साथ रहे। हम दोनों पूरे दौर में साथ साथ रहे और बहुत आनंद लिया उस दौर में, और बहुत मौज मस्ती भी की। उसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश भी की थी। कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइन डे आ गया और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपने कई दोस्तों के तड़पते देखा है। वहाँ अक्सर यही कहते थे कि काश यही नहीं करना चाहता, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि निधि का हाथ मेरे एक दोस्त दीपक ने पकड़ रखा था। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसके लिए कॉलेज में मैंने एक गाना गाया था, जिस पल को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब चुका गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परिधि को पाकर एक खुशी की ही तो तलाश थी। 2002 को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहाँ साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसका मुझे कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह जाना, यह सब कुछ लोग नहीं हो सकता या कुछ योग नहीं हो सकता। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों को मिलने के बहाने सिर्फ निधि को देखना चाहता था। निधि भी मुझे देखती थी, निधि भी चुपके चुपके मुझे देखती थी, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाता था। मगर वह मुझसे बात ही नहीं करती थी, और मैं जब भी उससे बात करने की सोचता तो मुझे अपने दोस्त के दीपक की याद आ जाती है कि कहीं वह क्या सोचेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रहा है। मुझे बस यह जानना था कि निधि वाकई में क्या दीपक से प्यार करती है। मुझे सिर्फ यही जानना था कि निधि वाकई में क्या दीपक से प्यार करती है या नहीं, ताकि मैं उसे अपने दिल की बहुत बातें कह सकूं। एक दिन की बात है, वहाँ घर से कॉलेज आ रही थी और कॉलेज में एंटर होने से पहले ही बहुत देर बरसात हो गई, लेकिन कॉलेज के बाहर बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। बस पास में एक कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप थी। मैं भाग कर कहीं खड़ा हो गया, लेकिन निधि सोच रही थी कहाँ जाऊँ।
इतने में ही मैंने उसे आवाज़ दिया और बोला कि निधि जल्दी यहाँ आ जाओ वरना भीग जाओगी। मेरी वहाँ आकर बोली निधि वहाँ आकर बोली, अरे ये तुम, बारिश की वजह से मैं तुम्हें देख नहीं पाई। वैसे तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, वैसे तुम गाना बहुत अच्छे गाता हो। मैंने सही मौका देखते हुए कहा कि अरे उस दिन हाँ, मैंने वहाँ गाना तुम्हारे और दीपक के प्यार के लिए गाया था। निधि बोली, वहाँ जो दीपक, वहाँ मेरा हाँ भाई है, मेरे चाचा जी का लड़का है। तुम्हें ये शायद गलतफहमी हो गई है। हम दोनों एक दोस्त की तरह हैं, शायद इसलिए यहाँ सुनने ही मेरा दिल तो भाग भाग हो गया कि निधि दीपक के बहन है। मुझे यहाँ दिल भाग भाग हो गया कि निधि दीपक की बहन है। लेकिन मैंने मन में सोचा कि दीपक ने आज तक बताया ही नहीं कि यह उसकी बहन है, वरना अब तक तो मैं निधि को प्रपोज कर देता। अब बारिश तेज होने लगी थी। निधि रुक रुक कर मुझे देख रही थी, शायद उसके दिल में ही हो। फिर मैंने पूछा, अच्छा निधि, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक्स पियोगी? मुझे पूछा, निधि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे? निधि बोली, इस समय तो चाय पीने का मन है, ठंड जो लग रही है। मैं बिना तेरी ये भी नहीं बोला, चलो निधि, पास में ही एक टी शॉप है, एक कप चाय हो जाए। वैसे भी हम कॉलेज के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। निधि ने थोड़ी देर सोचा और बोली, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ बारिश, इसमें हम टी शॉप तक कैसे जाएंगे? ओ हाँ, यहाँ तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी कुछ देर में बारिश बिल्कुल कम हो गई। मैंने बोला, निधि बरसात कम हो गई, चलो हम भाग कर चाय पीने चलते हैं। मैंने तुरंत निधि का प्यारा हाथ पकड़ा और उसे भगाते हुए चाय की शॉप पर ले गया। भगाते हुए चाय की शॉप पर ले गया। शॉप पर पहुँचते ही निधि ने धीरे से बोला कि जय, मेरा हाथ तो छोड़ दो, सब देख रहे हैं। मेरा मन तो नहीं था हाथ छोड़ने का, मगर क्या करता, छोड़ना पड़ा। लेकिन निधि इस तरह से हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी जैसे वह भी नहीं चाहती थी कि मैं उसका हाथ छोड़ूं। अब हम दोनों चाय पी रहे थे। तभी मैंने कहा कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। निधि कुछ ना बोली, बस हल्का सा मुस्कुराई। मैं समझ गया था कि गाड़ी पटरी पर आ रही है। मैंने टेबल की साइड से हल्का सा निधि के हाथ को छूना चाहा, लेकिन निधि ने अपना हाथ हटा दिया। मैंने तुरंत उसे सॉरी बोला। वहाँ बोली, कोई बात नहीं। जय, तो तुमने अपना हाथ क्यों हटा दिया? बोलो निधि। निधि बोली कि जय, जब तुमने मेरा हाथ छुआ तो पता ही नहीं, एक करंट सा लगा मुझसे। इतना सुनते ही मैं दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया और कह दिया उसे प्यार से कि आई लव यू निधि, आई विल लव यू सो मच। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और मैं तो तुम्हें वैलेंटाइन डे वाले दिन ही प्रपोज करने वाला था, मगर उस
समय दीपक ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे गलतफहमी हो गई थी। सच में निधि, तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ अधूरा सा लगता है। तुम्हें अजीब जरूर लग रहा होगा कि हम आज ही मिले हैं और आज मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। तुम जितना भी समय लेना चाहती हो ले लो, मैं अंत तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं अंत तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।